मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बेहद हिसाब हम्द व सना सरवर कौनैन नबी मुकर्रम जान आलम वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आल व अस्हाब की बारगाह नाज़ में दरूद व सलाम के नज़रानों के बाद हम अपने दरस क़ुरआन बनाम तफ़सीर इजाज़ुल क़ुरआन के अगले दर्स के साथ हाज़िर खिदमत हैं। और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरह यूनुस के 7वें रकू और 11वें पारे के 12वें रकू की तफसीर आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। और आज की आयत शुरू होती हैं आयत नंबर 61 से। सूरह यूनुस आयत नंबर 61 है और सूरह यूनुस का 7वां रकू है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा तकूनु फ़ी शअनिन वमा ततलु मिन्हु मिन क़ुरआनिन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदन इज़ तफ़ीदून फ़ीहि वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाइ वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। और तुम किसी काम में हो और तुम इसकी तरफ से कुरान की तिलावत करते हो, और ए लोगो तुम कोई भी काम कर रहे हो, हम तुम पर गवाह होते हैं जब तुम इसमें मशगूल होते हो, और ज़मीन व आसमान में कोई ज़र्रा बराबर चीज़ तेरे रब से गायब नहीं, और ज़र्रे से छोटी और बड़ी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो एक रोशन किताब में ना हो। वमा तकून फ़ी शानिन, और तुम किसी हाल में भी हो। इस आयत का माना है कि अल्लाह ताला इंसान के हर अमल, हर फ़ेल, हर ज़िंदगी के लम्हे को जानने वाला है और हर चीज़ को जानने वाला। इसके अलावा कोई खालिक नहीं, उसके अलावा कोई राज़िक नहीं, ना ही कोई ईजादात करने वाला। बंदों के ज़ाहिरी और बातनी अमाल में से जो चीज़ भी मौजूद है वो अल्लाह ताला के वजूद में लाने से ही मौजूद है। जो ईजाद करने वाला होता है वो उस चीज़ को जानता है कि जिस चीज़ को ईजाद किया गया उसके ख़वास क्या हैं और उसकी सलाहियतें हैं वो क्या हैं। लिहाजा यहाँ पर कहा गया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आमाल, अफ़आल, तिलावत कुरान, अमूर दुनियाविया, हाजत ज़रूरिया में मसरूफ़ लोगों के हाल अहवाल, तमाम लोगों के हाल अहवाल को जानने वाला है। फिर फरमाया कि ज़मीन व आसमान में एक ज़र्रे की मिक़दार के बराबर भी कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं और इससे कोई शय छुपी हुई नहीं है। एक किताब जिसको लोहे महफूज कहा जाता है, जो रोशन किताब, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हो चुका और जो होने वाला है वो सब कुछ उसके अंदर लिख दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म से पहले ही जान लिया कि फ़लाँ शख्स क्या करेगा और फ़लाँ शख्स किन किन अफ़आल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो अल्लाह ताला ने उस किताब जिसको लोहे महफूज कहते हैं उसमें तमाम चीज़ें जो वक़ू पज़ीर हो चुकी, जो होने वाली, सब लिखी हुई हैं। बल्कि फरमाया वमा मिन गाइबतिन फिस समाए वल अर्द इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। ज़मीन व आसमान के जितने भी गैब हैं, अमूर गैबिया, ये किताब मुबीन यानी लोहे महफूज के अंदर मुनक्किश हैं। किताब मुबीन की एक तफसीर तो कुरान करीम से भी की गई है, क्योंकि कुरान ने ख़ुद कहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बहरहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अल्लाह ताला से पोशीदा हो
और ये असल में उन मुशरिकीन के लिए बिलखसूस और बिलअमूम जमी उम्मत मुस्लिमा को इस बात का शऊर और इदराक करवाया जा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। जब तुम कोई ऐसा अमल करने लगो जो कि उसकी नाफरमानी हो तो तुम शर्म और हया महसूस करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर कि तुझे ये यकीन हो कि वो तुझे देख रहा है और तू उसे देख रहा है। जब इंसान इस चीज़ के साथ कोई अमल करता है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी तब्दीली रूनुमा होती है। शेख साहिल तुस्तरी से किसी ने पूछा कि आपने ये जो मंजिलें तय की हैं विलायत की, ये कैसे तय की हैं? तो आपने फरमाया मेरे मामू ने मुझे एक आयत अलम या अलम बे अन्नल्लाह यरा कि तू ये जान ले कि तुझे अल्लाह ताला देख रहा है। जब मेरे मामू ने मुझे कहा कि इस आयत को हर वक्त पढ़ते रहा करो, जब मेरे दिल के अंदर किसी गुनाह का ख्याल आता था तो मैं ये आयत पढ़ता था कि तेरा रब तुझे देख रहा है, क्या तू जानता नहीं तेरा रब तुझे देख रहा है? तो उस गुनाह से मेरी तबीयत उचाट हो जाती थी, मैं पीछे हो जाता था, क्योंकि मुझे रब का खौफ जो था वो गालिब हो जाता था। जब मैं बार बार अपने आप को कहता था कि तेरा रब तुझे देख रहा है तो फिर इस एहसास के साथ मैं गुनाह नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर भी एक रहनुमाई की गई कि ए बनी नूह, ए बशरे, ए इंसान, ए आदम की औलाद, ए अहले ईमान, इस बात का यकीन क्यों नहीं रखते कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे हर फेल, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उससे आगाह है। अगली आयत मुबारक है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। और सुन लो, अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे जो ईमान लाए और डरते रहे। बड़ी खूबसूरत आयत मुबारक कुरान करीम की, तो वैसे हर आयत ही बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अल्लाह ताला के महबूब बंदों के औसाफ का बयान है। सुन लो कि अल्लाह ताला के वलियों पर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। इससे मुराद रोज़े महशर का खौफ है और इससे मुराद रोज़े महशर का हुज़्न है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों पर खौफ क्यों तारी नहीं करेगा। आगे उसकी वजह बता दी गई, अल्लज़ीना आमनू, ये ईमान भी लाए, व कानू यत्तकून, और तकवा भी इख्तियार किया। तो वली के लिए दो शराइत का पाया जाना अज़ हद लाजिम और ज़रूरी है कि वो अहले ईमान भी हो और साहिबे तकवा भी हो। महज ईमान कबूल कर लेना या ईमान ले आना और इसके बाद अमले साले से जान छुड़ा लेना, ये भी विलायत का मेयार नहीं है। जैसे कि आजकल नाम नेहाद मुसलमान, जिनको ना गुस्ल का तरीका पता ना तहारत का तरीका इल्म, बाल उनके हद शरा से ज़्यादा बड़े और दाढ़ियाँ उनकी हद शरा से ज़्यादा बड़ी हुई और गुस्ल वग़ैरह और तहारत के तरीके से दूर, ना नमाज ना रोज़े की पाबंदी, ऐसे लोग जो हैं उनके लिए विलायत का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करना नादानी है। अल्लाह ने कैद लगाई है, वक़ानू यत्तकून, वो मुत्तकी भी होंगे, यानी उनका जीना, उनका मरना, उनका हर फेल, किसी से मिलना, किसी के साथ हुस्न मुआशरत, हुस्न अक़ीदा, हुस्न अमल, सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऐन मुताबिक होगा। वली की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या निशानी बताई? जब सहाबा ने पूछा कि वली कौन है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हारी ज़ुबानों पर अल्लाह का ज़िक्र जारी हो जाए, यानी उसको देखकर अल्लाह ताला का ज़िक्र जो है वो जारी हो जाए। अब आगे आते हैं, औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला ने किन अज़मतों से नवाजा है और अल्लाह तबारक व तआला के ये महबूब बंदे किन शानों के हामिल हुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु व इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जब बंदा कसरत नवाफिल से मेरा तक़र्रुब हासिल करता है तो वो मेरा महबूब बन जाता है, और जब मेरा महबूब बन जाता है तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे सुनता है, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे कलाम करता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है,
मैं उसके कदम बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। और बाज़ अहादीस में ये इजाफा भी, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो कलाम करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से अल्लाह तबारक व तआला जब उस बंदे को अपने महबूबियत के दर्जे पर फाइज करता है तो अल्लाह ताला उस पर ऐसे इनामात फरमाता है कि जो उसे दूसरे लोगों से जुदा गाना एक हैसियत दे देते हैं। फिर करामात का सदूर भी होता है। औलिया कराम के मशहूर तबक़ात जो हैं उनमें अक़ताब हैं, आइम्मा हैं, औताद हैं, अब्दाल हैं, रिजालुल गैब हैं। इमाम यूसुफ नबहानी ने अपनी मशहूर किताब जामे करामात औलिया के मुक़द्दमे में औलिया कराम के मुख्तलिफ़ गिरोहों का ज़िक्र किया। ये अपने तक़वे के लिहाज से मुख्तलिफ़ गिरोहों के अंदर तकसीम है, जिसका तक़वा और अल्लाह ताला से कुर्ब और वजाहत इंदल्लाह जितनी ज़्यादा है वो उसी मकाम पर उस मकाम का हामिल समझा जाता है, उसी मकाम पर फाइज समझा जाता है। तो वली वो कि जिसका रहना सहना उठना बैठना ज़िंदगी का हर मामला इस्लाम के ऐन कवानीन के मुताबिक हो और अल्लाह की नाफरमानी से हत्तुल मकदूर इज्तिनाब करने वाला हो। अगली आयत है लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत में खुशखबरी है, अल्लाह की बातें बदलती नहीं, यही बड़ी कामयाबी है। लहुमुल बुशरा, उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी खुशखबरी है। अब खुशखबरी से मुराद क्या हो सकता है? सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारक को इस मौके पर बयान करना मैं मुनासिब समझता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, इस शख्स के लिए क्या इरशाद फरमाते हैं जो नेक अमल करता है और लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। फरमाया ये मोमिन के लिए जल्द खुशखबरी है। यानी एक शख्स अमले साले कर रहा है, अगरचे लोग उससे आगाह नहीं हैं, वो खलवत में वो अमले साले कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा फरमा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मोमिन के लिए जल्द खुशखबरी है। यानी आखिरत के लिए ये एक दरवाज़ा है कि आखिरत भी उसकी बखैर व आफ़ियत ही होगी। और दूसरा, हज़रत कतादा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलाइका मोमिन को इसकी मौत के वक्त अल्लाह ताला की तरफ से बशारत देते हैं। वो बशारत क्या है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जा, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों में शामिल हो और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल होने के बाद जन्नत में दाखिल हो जा। औलिया कराम से मोहब्बत करना ये इस्लाम का बहुत बड़ा फजीलत वाला अमल समझा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ से किताबुज़्ज़ुहद से मैं पढ़ा हूँ कि मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग मेरे जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करते हैं इनके लिए नूर के मिंबर होंगे, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और शुहदा उन पर रश करेंगे। और एक हदीस है जो मुअत्ता इमाम मालिक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना वजबत महब्बती लिल मुतहाबीन फ़िया वल मुतजालिसीन फ़िया वल मुतज़ाविरीन फ़िया वल मुतबाज़िलीन फ़िया। अल्लाह की मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई जो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। यानी औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई। अब आते हैं दूसरी तफसीर की तरफ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, आखिरत में भी उनके लिए इनामात हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होने का हुक्म फरमाएगा। या आखिरत में क्या इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा उनको नसीब होगी। आखिरत के इनामात में यह भी हो सकता है कि अल्लाह ताला उन्हें शफ़ाअत का इज़्न अता फरमाएंगे और ये अहादीस से साबित है। और आखिरत के दिन की जो परेशानी है आम लोगों को जो आएगी मुयस्सर होगी, आम लोग परेशान होंगे, वो परेशानी लोगों को लाहक नहीं होगी। ये अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होंगे और बाज़ रिवायात में है नमाज असर में मसरूफ़ होंगे या नवाफिल में मशगूल होंगे।
तो क़यामत के दिन का मामला साफ़ हो जाएगा। इनको इस बात का इल्म ही ना होगा, बल्कि उनकी तवज्जो इस तरफ ना होगी। अल्लाह तबारक व तआला इनको क़यामत के दिन की परेशानी से महफूज रखेगा। अगली आयत मुबारक है वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ हुवस समीउल अलीम। और तुम इनकी बातों का गम ना करो, बेशक तुम्हारी इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह है, वही तमाम इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह है, वही सुनने वाला जानने वाला है। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, तो आप इनकी बातों का गम ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि कुफ़ार नाबुकार जो आपकी तक़ज़ीम करते हैं, आपके ख़िलाफ़ बुरे मशवरे करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्तेहज़ा करते हैं, आप इनके इस रवैये को लेकर परेशान खातिर ना हो। अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज़्ज़त से नवाजता है और जिसको चाहता है ज़िल्लतों की गुमराहियों में धकेल देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने साहिबाने इज़्ज़त का सरदार बनाया, बल्कि फ़रमाया कुरान ने वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, सूरह मुनाफ़िकून की आयत नंबर 8 है कि इज़्ज़त अल्लाह ने अपने लिए रखी, अल्लाह के लिए इज़्ज़त है, अल्लाह के रसूल के लिए इज़्ज़त है, और जो रसूल के ग़ुलाम बन जाएं अहले ईमान, अल्लाह ने इज़्ज़त उनके लिए रखी। तो यहाँ पर याद रखिए कि इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ताल्लुक़, आपकी निस्बत, आपसे कुर्बत का नाम है। जो लोग इज़्ज़तें दुनिया के मालो मता में ढूंढते हैं कि मैं फ़लाँ फ़लाँ ओहदे पर फाइज हो गया तो बड़ा साहिब इज़्ज़त समझा जाऊँगा, साहिब इज़्ज़त हो जाऊँगा, ये सब खाम ख्यालियाँ हैं। आज भी आप देखते हैं कि बहुत से लोग बड़ी दुनिया वो अपने हुक्मरानों को गालियाँ देती हैं, उनके लिए बद्दुआएँ की जाती हैं और उनके शर से अल्लाह की पनाह मांगी जाती है। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़तें दी, अहले ईमान के दिल उनकी मोहब्बतों से मुज़य्यन हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सहाबा कराम हो, औलिया कराम हो, इन सब की इज़्ज़त अल्लाह ताला ने अहले ईमान के दिलों में पैदा फरमा दी है। और ये अहले ईमान उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि इस मोहब्बत का कोई शुमार नहीं। और तारीख़ के औराक पलटी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर दुनिया से जाने वाले लोगों की एक लंबी तादाद, एक फ़हरिस्त नज़र आएगी जिन्होंने रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और नामूस के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी हैं। अगली आयत मुबारक अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द व मा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व इन हुम इल्ला यखरुसून। सुन लो, बेशक अल्लाह ही मालिक है सबका, जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और अल्लाह के सिवा और शरीकों की इबादत करने वाले किसकी पैरवी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ़ गुमान के पीछे चल रहे हैं और वो सिर्फ झूठे अंदाज़े लगा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका के अंदर मुशरिकीन के बज़ाम ख्वाहिश, उनके अपने ख़यालात के मुताबिक जो उन्होंने मज़ाहिर कायनात, पत्थरों को, दरख्तों को, सितारों को, बुतों को और इसी तरह दीगर चीज़ों को अपने इलाह होने का दर्जा दे रखा है। अब ये उन लोगों की तरफ ख़िताब को मोड़ा गया है। सुन लो कि अल्लाह ही की मिल्क है जितने आसमानों और ज़मीन में है। तुम जिन जिन की इबादत करते हो वो सब अल्लाह ताला की मिल्क हैं। हकीकी मालिक तो अल्लाह ताला ही है। और जो चीज़ किसी के कब्ज़े में हो, किसी के तसर्रुफ़ में हो, वो खुदा कैसे हो सकती है? जब ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के तसर्रुफ़ में हैं, कंट्रोल में है, अल्लाह ताला की कुदरत इन तमाम चीज़ों पर जारी है, तो फिर ये तमाम चीज़ें कैसे क्यों कर खुदा और इलाह हो सकती हैं? इलाह तो वो है कि जिस पर किसी का हुक्म ना चले। इलाह तो वो है जो हमेशा से हो और हमेशा ही रहे। इलाह तो वो है कि कायनात के अंदर होने वाले मामलात से उसकी ज़ात पर कोई तग़य्युर और तबद्दुल ना वाक़े हो। ये बुत तो तुम्हारे अपने हाथों के गढ़े हुए हैं, तुमने इनको खुद हाथों से घड़ा, खुद हाथों से बनाया। और ये दरख्त जिसकी तुम परस्तिश करते हो, पहले इसका वजूद बहुत छोटा था, फिर मौसम की गर्दिश लैलो नहार ने इसको बड़ा किया। और ये आग जिसकी तुम परस्तिश करते हो, इसको पानी बुझाने की सलाहियत और कुदरत रखता है। वो सितारे जिनकी तुम परस्तिश करते हो, एक वक्त आता है कि वो गुरूब हो जाते हैं,
अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की बादशाहत तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, उसकी ज़ात पर किसी किस्म का ज़वाल नहीं है। तो ये जिन चीज़ों की तुम परस्तिश करते हो और ये तुम्हारे झूठे अंदाज़े, तुम्हारे बाप दादाओं की तालीमात कि ये खुदा है, इलाह, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, ना किसी अल्लाह के नबी की लाई हुई दलील है तुम्हारे पास, ना अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब से तुम्हारे पास कोई दलील है। तुम महज अटकल पिच्चू यानी अंदाज़ों के पीछे भाग रहे हो। तुमने अंदाज़ा कर लिया ये अल्लाह ताला के शरीक हैं, कायनात में अल्लाह ताला के साथ बराबरी की सतह पर ये कायनात के अंदर तसर्रुफ़ात कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। अगली आयत मुबारका है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहा वन्नहारा मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि इसमें सुकून हासिल करो और दिन को आंखें खोलने वाला बनाया, इसमें सुनने वालों के लिए निशानियां हैं। इरशाद फरमाया, वही रब है जिसने बनी नो इंसान को पैदा किया, अब उसकी ज़रूरतों का ख्याल भी खुद रख रहा है, उसको रिस्क भी खुद देता है, उसके आराम का ख्याल भी खुद रखता है। उसके लिए उसने दिन बनाया ताकि कमाए, अपना अपने बीवी बच्चों का पेट पाले। उसने रात बनाई ताकि रात की तारीकी में आगोश नींद में चला जाए और अपनी ज़रूरियात को हासिल करने के लिए उस रात के आराम से मदद ले। तो लिहाजा और लुत्फ़ की बात यह कि रात का आना फिर दिन का जाना, फिर रात का आना फिर दिन का जाना, ये सदियों से ऐसे तसलसल से चल रहा है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई तग़य्युर वाक़े नहीं हुआ। ये उस खुदाए वाहदहू ला शरीक के एक होने की दलील है। अगर कायनात में मुतअद्दिद खुदा होते तो कायनात का निज़ाम इतने रब्त के साथ ना चल रहा होता। दूसरी आयत मुबारक अगली, क़ालुत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु हुवल गनी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहाज़ा अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून कुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल क़ज़िबा ला युफ़्लिहून। काफिरों ने कहा अल्लाह ने अपने लिए औलाद बना रखी है, वो पाक है, वही बेनियास है, जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है सब इसी का है, तुम्हारे पास इसकी कोई दलील नहीं। क्या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? तुम फरमाओ बेशक अल्लाह पर झूठ बांधने वाले फलाह नहीं पाएंगे। पहला रद्द तो कुफार का सुबहानहू के कलमे के साथ किया गया। अल्लाह ने फरमाया क़ालुत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुबहानहू, पाक है वो इस चीज़ से कि उसके लिए औलाद ठहराई जाए, वो उसकी ज़ात औलाद से मुनज़्ज़ह है, वो वाहिद हकीकी है। और दूसरा रद्द किया गया हुवल गनी, वो मखलूक से बेनियाज है। इंसान की औलाद उसकी बुढ़ापे में सहारा होती है, उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर का निज़ाम चलाने वाली है। और अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम अमूर से पाक है। अल्लाह ताला ने फरमाया लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है वो तमाम मखलूक इसकी ममलूक है, और ममलूक होना बेटा होने के साथ जमा नहीं होता, लिहाजा इनमें से कोई इसकी औलाद हो ही नहीं सकती। एक हदीस मुबारक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बनी आदम ने मुझे झुटलाया, हालांकि ये इसके लिए जायज़ नहीं, और इसने मुझे गाली दी, हालांकि ये भी इसके लिए जायज़ नहीं। इसका झुटलाना ये है कि वो ये कहता है कि जिस तरह मैंने इसे पहली बार पैदा किया मैं इसे दूसरी बार ज़िंदा नहीं करूँगा, ये बनी आदम मुझे झुटलाता है। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी है जिसको इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर नकल फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिस तरह मैंने इसे पहली बार पैदा किया मैं इसको दोबारा ज़िंदा करने पर भी कादिर हूँ। और इसका गाली देना यह है कि वो कहता है कि अल्लाह का बेटा है, हालांकि मैं अकेला हूँ, बेनियाज हूँ, ना मैंने किसी को जना, ना मुझे किसी ने जना है, और कोई एक भी मेरी बराबरी करने वाला नहीं है। मुशरिकीन असल में फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां ठहराते थे, अल्लाह की नाउज़ बिल्लाह औलाद ठहराते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अपने लिए बेटियां ना पसंद करते हो, और जो रब्बे करीम तुम्हें औलाद से नवाजता है वो खुद अपने लिए बेटियां फिर क्यों कर रखेगा? ये एक अकली सवाल उन पर डाला गया इल्ज़ामी तौर पर। तो इसका जवाब तो उनके पास नहीं था कि अल्लाह ताला जो पूरी दुनिया को औलाद देता है वो औलाद में अपने लिए बेटियां ही क्यों खुद मुंतखब करता है।
अल्लाह ताला ने सूरह नजम के अंदर फरमाया कि उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां ठहरा दिया, हालांकि अल्लाह ताला इस मामले से क़तअन पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो लिहाजा इन्हें तंबीह की गई, या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये औलाद का जो दावा कर रही हैं अल्लाह ताला के लिए, ये झूठ है। आप इन्हें तंबीह फरमाएं कि इनका अंजाम बहुत बुरा होगा और ये लोग अपनी कोशिशों में कामयाब ना होंगे। आखिरी आयत मुबारक इस रुकू की, मताउन फिद दुनिया सुम्मा इलैना मरजिउहुम सुम्मा नुज़ीकुहुमुल अज़ाब शदीदा बिमा कानू यकफुरून। दुनिया में थोड़ा सा फ़ायदा उठाना है, फिर इन्हें हमारी तरफ वापस आना है, फिर हम इन्हें इनके कुफर के बदले में शदीद अजाब का मज़ा चखाएंगे। इस आयत में कुछ लोगों के इस शुबे का जवाब दिया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल पर झूठ बांधने वाले बहुत से अफराद ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो दुनियावी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शुबे का इज़ाला यूँ किया जाता है कि इनको कुछ देर के लिए ढील दी गई और ये आर्जी आराम है जिसका कोई एतबार नहीं। जब क़यामत के दिन इनकी ज़िंदगी की मियाद और मुद्दत को पूछा जाएगा, अगर ये किसी शख्स ने 60 साल 70 साल पुरआसाइश ज़िंदगी में गुजारे हों, वो कहेगा कि मैंने तो एक लम्हा ही बस दुनिया में गुजारा। और दूसरी तरफ अहले ईमान जिन्होंने तकलीफ़ों में सारी ज़िंदगी गुजारी होगी, अल्लाह ताला उनसे सवाल करेंगे दुनिया का दौरानिया कितना रहा। वो कहेंगे कि एक ही लम्हा था जो हम पर आया और गुज़र गया। ये एक लम्हा है जिसका आना जाना इंसान को इसका शऊर ही नहीं होता, कब आया और कब गया। बहुत से लोगों ने जब अपने वक्त विसाल पर अपनी ज़िंदगी को एक नज़र देखा तो उन्हें लगा कि ये तो कल की बात है कि हम बचपन में थे, फिर शादी हुई, फिर औलाद हुई, फिर बच्चे बड़े हुए, आज बुढ़ापा आ गया। उनके लिए वो सारी ज़िंदगी एक लम्हे की तरह ही होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान का फ़हम अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा